एक छोटे से कस्बे में जहां पुरानी हवेलियां अब भी सदियों पुराने राज छिपाए खड़ी थीं, वहां एक प्राचीन दरवाजा था जिसे लोग राजकुमार की कोठरी कहते थे। ये कस्बा राजस्थान की रेतीली जमीन पर बसा था, जहां दिन की धूप तपती थी और रातें ठंडी। हवेलियां अब जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन उनकी दीवारें इतिहास की कहानियां सुना रही थीं। राजकुमार की कोठरी कोई साधारण कमरा नहीं था। कहा जाता था कि यह दरवाजा 200 साल पुराना है, जिसे एक राजकुमार ने बनवाया था ताकि अपना खजाना छिपा सके। बाहर से देखने पर यह बस एक सड़ी गली लकड़ी का दरवाजा लगता था, लेकिन अंदर एक गुप्त कमरा था जहां सदियों पुराना खजाना छिपा था। चांदी के सिक्के, मोतियों की मालाएं, पुरानी किताबें, रत्नों से जड़ी तलवारें और ना जाने क्या-क्या। अनुमान था कि खजाने की कीमत कम से कम 20 करोड़ से ऊपर है। लेकिन मुश्किल एक थी, दरवाजा खुलता नहीं था। पिछले 4 सालों से कस्बे के जमींदार ने हर कोशिश कर ली थी। बड़े बड़े ताला विशेषज्ञ आए, पुरातत्वविद बुलाए गए, आधुनिक स्कैनर मंगवाए गए। किसी ने कोड क्रैक करने की कोशिश की, किसी ने लेजर इस्तेमाल किया, किसी ने विस्फोटकों की बात की, लेकिन सब व्यर्थ। हर बार नतीजा वही, दरवाजा बंद। जमींदार का नाम था ठाकुर विक्रम सिंह। वो कस्बे के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी हवेली कस्बे के बीचों बीच थी, जहां हर शाम मेहमानों का जमावड़ा लगता था। लेकिन ये दरवाजा उनकी नींद उड़ा रहा था। ठाकुर साहब ने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन खजाना अब भी अछूता था। लोग कहते थे कि दरवाजे पर कोई श्राप है या शायद कोई जादुई लॉक जो सिर्फ सही व्यक्ति ही खोल सकता है। ठाकुर साहब को यकीन था कि खजाना उनके पूर्वजों का है और वो इसे हासिल करके कस्बे को समृद्ध बनाना चाहते थे। लेकिन हकीकत में उनके मन में लालच भी था। आज फिर वही दिन था। हवेली के बड़े आंगन में भीड़ जमा थी। जमींदार के रिश्तेदार, पुलिस, मीडिया, कुछ इतिहासकार और कस्बे के प्रमुख लोग। आंगन में चारों तरफ लालटेन जल रही थी, क्योंकि शाम हो चली थी। बीच में खड़ा था वो प्राचीन दरवाजा, जिस पर जटिल नक्काशी और रहस्यमय चिन्ह खुदे थे, जैसे कोई पहेली जो सदियों से अनसुलझी पड़ी हो। चिन्हों में फूल, सितारे, जानवर और कुछ अजीब आकृतियां थीं, जो देखने में किसी प्राचीन भाषा जैसी लगती थीं। जमींदार का चेहरा उतरा हुआ था, सफेद धोती कुर्ता, माथे पर चंदन का टीका, लेकिन आंखों में निराशा और गुस्सा। सामने खड़ा आखिरी विशेषज्ञ अभी अभी हार मान चुका था। वो एक विदेशी पुरातत्वविद था जो लंदन से आया था। क्षमा करें जमींदार साहब, इस दरवाजे का लॉक सिस्टम बहुत अनोखा है। ये मैकेनिकल नहीं, बल्कि मैग्नेटिक और प्रेशर बेस्ड लगता है। शायद बिना मूल रहस्य के इसे खोलना नामुमकिन है। आंगन में खुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला, इतना खर्चा और फिर भी बंद। कोई हंसा, खजाना बस कहानी बनकर रह जाएगा। मीडिया वाले कैमरे चला रहे थे और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। उसी वक्त आंगन के कोने में खड़ा एक लड़का आगे बढ़ा। उम्र करीब 14 साल, साधारण कुर्ता पायजामा, धूल से सने कपड़े, पैरों में फटी जूतियां। चेहरा मासूम, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो दुनिया से अलग हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथों में खरोचे के निशान, जंगलों में भेड़ चराने के। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जमींदार साहब, मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूं। आंगन एक पल को ठहर गया, फिर हंसी का ठहाका गूंज उठा। ये कौन है? कोई चिल्लाया। कस्बे का चरवाहा लड़का, अमन, क्या तमाशा करने आया है? गार्ड आगे बढ़े उसे पकड़ने, लेकिन जमींदार ने इशारा कर रोका। उन्होंने लड़के को सिर से पांव तक घूरा, उसकी गरीबी, उसकी सादगी, सब कुछ। फिर व्यंग से मुस्कुराए और बोले, तू इतने विद्वान इंजीनियर विशेषज्ञ नहीं खोल पाए और तू खोल देगा? तेरी औकात है इस दरवाजे को खोलने की? तू जानता भी है इसके पीछे करोड़ों का खजाना? मैं 4 साल से परेशान हूं, इसे कोई खोल क्यों नहीं पा रहा है? लड़के ने नजरें नहीं झुकाईं। उसने शांत स्वर में कहा, एक मौका दीजिए साहब, अगर नहीं खुला तो मैं खुद चला जाऊंगा। भीड़ को तमाशा मिल गया। कैमरे फिर से फोकस हो गए। जमींदार ने ठहाका लगाया और बोले, ठीक है, अगर तूने ये दरवाजा खोल दिया तो मैं तुझे पूरे 8 करोड़ रुपए दूंगा। आंगन में हंगामा मच गया। पागल हो गए हैं साहब, अब देखो ये बच्चा क्या करता है। लड़के ने सिर्फ एक शब्द कहा, स्वीकार है, और वो दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरअसल उसका नाम अमन था। अमन कस्बे के बाहर एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन लगातार सूखे ने उनकी जमीन बंजर कर दी थी। अब अमन भेड़ चराकर परिवार चलाता था। लेकिन अमन साधारण नहीं था।
उसके दादा एक मशहूर पहेली सुलझाने वाले थे, जो गांव-गांव घूमकर प्राचीन रहस्य सुलझाते थे। दादा ने अमन को बचपन से कहानियां सुनाई थीं, पुराने किले, छिपे खजाने, जटिल पहेलियां। उन्होंने सिखाया था कि पहेलियां शब्दों से नहीं, स्पर्श से सुलझती हैं। अमन को किताबें नहीं आती थीं, स्कूल वो कभी नहीं गया था, लेकिन उसे महसूस करना आता था। चिन्हों का मतलब, दबाव का फर्क, रहस्य की धड़कन। जंगलों में भटकते हुए वो पुराने खंडहरों में जाता, पत्थरों पर उंगलियां फेरता और कभी-कभी छोटे-मोटे रहस्य सुलझा भी लेता। एक बार उसने जंगल में एक पुरानी गुफा का दरवाजा खोला था, जहां से कुछ पुराने सिक्के मिले थे, लेकिन वो कभी किसी को बताता नहीं था। उसका मानना था कि हुनर दिखावा नहीं, जरूरत है। अमन दरवाजे के सामने पहुंचा। इतना बड़ा, ठंडा और रहस्यमय दरवाजा उसने पहले कभी इतनी नजदीक से नहीं देखा था। लेकिन उसके चेहरे पर न डर था, न घबराहट, बस एक गहरी सांस और पूरा विश्वास। भीड़ में कोई बोला, अरे, इसे तो पढ़ना भी नहीं आता होगा। किसी ने हंसकर कहा, लगता है ठाकुर साहब आज दान करने के मूड में है। जमींदार हाथ बांधे खड़े थे, उनके चेहरे पर आधी हंसी आधा तंज। उनके लिए ये सब एक मनोरंजन था। उन्हें यकीन था कि कुछ मिनटों में ये लड़का थककर पीछे हट जाएगा। लेकिन अमन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने सबसे पहले दरवाजे को गौर से देखा, बहुत गौर से, जैसे वो सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं, कोई जीवित कहानी पढ़ रहा हो। उसकी उंगलियां दरवाजे की सतह पर हल्के हल्के घूमने लगीं, कभी ऊपर बने चिन्हों पर, कभी किनारों पर, कभी नीचे के कोनों पर। एक बुजुर्ग इतिहासकार ने पास खड़े व्यक्ति से फुसफुसाकर कहा, देख रहा है, ये यूं ही हाथ नहीं फेर रहा, कुछ ढूंढ रहा है। अमन ने कान से दरवाजे को छूकर हल्की सी थपकी दी, फिर दूसरी तरफ से भी ठक ठक। अंदर से आवाज थोड़ी अलग लग रही थी। उसने आंखें बंद की। भीड़ को लगा अब कोई नाटक शुरू होगा, कोई जादू, कोई मंत्र, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बस खड़ा रहा, शांत, जैसे अपने दिमाग में किसी प्राचीन नक्शे को दोहरा रहा हो। अमन के दिमाग में उसके दादा की आवाज गूंज रही थी, हर पहेली जल्दी नहीं सुलझती बेटा, पहले उसे समझना पड़ता है। अमन ने दाहिने ओर बने एक छोटे से उभार पर उंगली रखी। वहां कोई बटन नहीं था, बस थोड़ा सा फर्क। उसने वहां हल्का दबाव डाला, फिर छोड़ा, कुछ नहीं हुआ। उसने दोबारा कोशिश की, इस बार दबाव थोड़ा बदलकर, फिर नीचे वाले कोने में वही किया। भीड़ बोर होने लगी। एक रिपोर्टर बोला, लगता है खत्म हो गया शो। लेकिन तभी अमन रुक गया। उसने सिर थोड़ा तिरछा किया, जैसे किसी हल्की आवाज को पकड़ लिया हो। फिर उसने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे, एक ऊपर, एक नीचे। धीरे धीरे दबाव बढ़ाया। क्लिक, बहुत हल्की आवाज, इतनी हल्की कि आधे लोग सुन भी नहीं पाए। लेकिन अमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जमींदार सीधे हो गए। ये आवाज, उन्होंने खुद से कहा। क्लिक की वो आवाज छोटी थी, लेकिन असर बड़ा। जमींदार की आंखें अब दरवाजे से हट नहीं रही थीं। जो लोग अभी तक हंस रहे थे, वो भी चुप हो गए। आंगन में अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। अमन ने हाथ पीछे नहीं खींचे। उसे पता था कि ये पहेली एक झटके में नहीं सुलझने वाली। ये उन पहेलियों में से थी जो ताकत नहीं, धैर्य पहचानती हैं। उसने फिर से दरवाजे को थपथपाया, इस बार अलग जगह पर। धक धक। एक तरफ से आवाज भारी थी, दूसरी तरफ खोखली। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें आ गईं। कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी हर हरकत बेहद नपी तुली थी, जैसे वो कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, बल्कि किसी याद को फॉलो कर रहा हो। भीड़ में से एक विशेषज्ञ बुदबुदाया, ये लड़का प्रेशर पॉइंट्स ढूंढ रहा है। अमन ने दरवाजे के नीचे झुक कर देखा। वहां कोई ताला नहीं था, कोई लिवर नहीं, लेकिन लकड़ी की बनावट थोड़ी अलग थी। उसने उंगलियों से वहां हल्का घुमावदार दबाव डाला, कुछ नहीं हुआ। उसने सांस छोड़ी, फिर दोबारा कोशिश की। इस बार पहले से थोड़ा धीमा। अंदर से फिर वही आवाज आई। गुड, अब यह आवाज साफ थी। जमींदार अनजाने में आगे बढ़ाए। रुको, उन्होंने खुद से कहा, कोई औजार चाहिए हो तो बता दे। अमन ने बिना पलटे कहा, नहीं साहब, औजार उलझा देते हैं। ये दरवाजा सीधे हाथ से बात करता है। कई लोग चौंक गए। सीधे हाथ से बात करता है? अमन ने दरवाजे के सामने खड़े होकर आंखें बंद की। उसने दोनों हथेलियां दरवाजे पर रखी, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की धड़कन सुनता है। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल स्थिर रहा, फिर बाएं हाथ से ऊपर वाले हिस्से पर दबाव दिया और दाएं हाथ से नीचे की ओर हल्का सा स्लाइड किया। क्लिक, फिर एक और क्लिक। अब आवाजें साफ थीं। आंगन में खड़े कैमरे फिर से चालू हो गए। रिपोर्टर फुसफुसाने लगे, कुछ हो रहा है, ये बच्चा सच में कुछ कर रहा है। अमन के दिमाग में उसके दादा की आवाज गूंज रही थी, हर पहेली जल्दी नहीं सुलझती बेटा, पहले उसे समझना पड़ता है। उसमें दरवाजे के किनारे पर उभरे एक बेहद छोटे चिन्ह पर उंगली रखी। ये चिन्ह जंग जैसा लगता था, लेकिन असल में वो जानबूझकर बनाया गया था। उसने वहां दबाव डाला, धीरे, लगातार।
अचानक दरवाजे के अंदर से भारी चीज के सरकने की आवाज आई। घुड़धड़। भीड़ में किसी ने सांस खींच ली। अरे! अमन ने हाथ हटा लिया। वो जानता था, अभी नहीं। अगर वो जल्दबाजी करता तो सब कुछ फिर से लॉक हो जाता। उसने एक कदम पीछे लिया, गहरी सांस ली, फिर आगे बढ़ा। अब दरवाजा सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो जाग चुका था और पहली बार वो खुलने के लिए तैयार लग रहा था। अमन एक कदम पीछे हटा तो कई लोगों को लगा कि वो हार गया। भीड़ में फिर से हलचल होने लगी। बस इतना ही, अब थक गया होगा। लेकिन जमींदार ने इस बार किसी को कुछ कहने नहीं दिया। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। उन्होंने साफ देखा था, दरवाजे के अंदर कुछ हिला था। वो कोई भ्रम नहीं था। अमन ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। पसीना था, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने नजर उठाकर दरवाजे को देखा। अब वो उसे बाहर से नहीं देख रहा था, वो उसके अंदर की तस्वीर अपने दिमाग में बना चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, अगर मैं गलत हुआ तो ये दरवाजा फिर से पहले जैसा बंद हो जाएगा। फिर कोई भी इसे नहीं खोल पाएगा। आंगन में खड़े कुछ लोग चौंक गए। ये क्या कह रहा है? ये तो रिस्क है। जमींदार ने दांत पीसे। 4 साल की नाकामी, करोड़ों की लागत और अब ये बच्चा। कुछ पल वो चुप रहे, फिर बोले, जो करना है कर, अब पीछे हटने का मतलब नहीं। अमन ने सिर हिलाया। उसने दरवाजे के बाईं तरफ नीचे बैठकर कान लगाया। इस बार उसने थपकी नहीं दी, बस सुना। पूरा आंगन खामोश था। इतना कि किसी के गले से पानी निगलने की आवाज भी तेज लग रही थी। अमन को अंदर से हल्की सी लकड़ी की कंपन महसूस हुई। ये वही कंपन थी जो उसे खंडहरों में मिली पुरानी पहेलियों में महसूस होती थी। फर्क बस इतना था कि ये दरवाजा कई गुना ज्यादा जटिल था। उसने दाएं हाथ की 2 उंगलियां एक साथ ऊपर के कोने पर रखी, बाएं हाथ की हथेली नीचे वाले हिस्से पर। धीरे धीरे दबाव बढ़ाया, फिर अचानक दोनों हाथों का दबाव एक साथ छोड़ दिया। क्लैक। इस बार आवाज साफ और तेज थी। भीड़ में किसी ने जोर से कहा, अरे, ये तो सच में खुल रहा है। अमन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत दरवाजे के बीच वाले हिस्से पर हाथ रखा और हल्का सा घुमाव दिया। ये घुमाव इतना छोटा था कि कैमरे भी ठीक से पकड़ नहीं पाए, लेकिन असर बड़ा था। दरवाजे के अंदर जैसे कुछ सेट हो गया हो। अब आवाजें बिखरी हुई नहीं थीं, रिदम में थीं। गुड, क्लिक, धक। जमींदार का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उनका शक डर में बदल रहा था। अमन के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जल्दी नहीं। अगर जल्दी की तो सब खत्म। उसने आखिरी बार दरवाजे के सामने खड़े होकर दोनों हाथ रखे, आंखें बंद की, सांस रोकी और बहुत हल्के से, जैसे किसी सोए हुए बच्चे को जगाते हैं, उसने दबाव डाला। अचानक दरवाजे का ऊपरी हिस्सा 1 इंच बाहर की ओर सरक गया। पूरा आंगन सन्न रह गया। ये अभी पूरी तरह नहीं खुला था, लेकिन अब कोई हंस नहीं रहा था। अब कोई शक नहीं कर रहा था। अब सब जान चुके थे, ये लड़का खाली हाथ नहीं आया है। दरवाजे का ऊपरी हिस्सा 1 इंच बाहर सरकते ही जैसे समय थम गया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई ताली नहीं बजी। सब बस देखते रह गए। अमन ने हाथ वहीं रखे। उसने धक्का नहीं दिया। उसे पता था, ये वो पल है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। अधीरता, ज्यादा जोर और पहेली फिर से खुद को बंद कर लेती है। उसने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, अब बस सही क्रम। उसकी आंखें दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो बाहर के संकेत पढ़ रहा था। हल्का झुकाव, दरवाजे का वजन, लकड़ी की सांस। उसने बाएं हाथ से ऊपर वाले हिस्से को स्थिर रखा और दाएं हाथ से नीचे की ओर बहुत हल्का दबाव दिया। गुड। अब आवाज भारी थी। ऐसी आवाज जो सिर्फ तभी आती है जब अंदर कुछ बड़ा अपनी जगह छोड़ रहा हो। जमींदार अनजाने में 2 कदम आगे आ गए। उनका गला सूख चुका था, खुल रहा है। उनके मुंह से अपने आप निकल गया। अमन ने आखिरी बार नीचे की ओर उंगली घुमाई, बस आधा घेरा, उससे ज्यादा नहीं। क्लैक। इस बार आवाज ने कोई शक नहीं छोड़ा। दरवाजा अपने आप आगे की ओर झुक गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर भारी लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। पूरा आंगन जैसे फट पड़ा। खुल गया। अरे, ये तो खुल गया। ये बच्चा कर दिखाया। कैमरे चमकने लगे, लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन गार्ड्स ने तुरंत रोक लिया। जमींदार खुद दरवाजे के सामने पहुंचे। उनके हाथ कांप रहे थे। कमरे के अंदर का नजारा किसी ने सोचा भी नहीं था। अंदर चांदी की ईंटें थीं, मोतियों से भरे लकड़ी के बक्से, पुराने जमाने के सिक्कों की थैलियां और नीचे मखमली कपड़े में लिपटी हुई मोटी मोटी ज्वेलरी। इसके अलावा प्राचीन किताबें जिनमें राजकुमार की डायरी और मानचित्र थे। करोड़ों नहीं, दर्जनों करोड़। आंगन में किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ लोग अविश्वास में सिर हिला रहे थे, कुछ की आंखें चमक रही थीं। जमींदार ने धीरे से एक सिक्का उठाया। वजन असली था,
चमक असली थी। उन्होंने अमन की तरफ देखा। वहीं साधारण कपड़े, वहीं शांत आंखें। तू उनकी आवाज भर्रा गई। तू कौन है बेटा? अमन ने सिर झुका लिया। अमन, किसान का बेटा। जमींदार कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने जेब से रुमाल निकाला, माथा पोंछा और गहरी सांस ली। मैंने कहा था, उन्होंने सबके सामने कहा, अगर तू दरवाजा खोल देगा तो मैं तुझे 8 करोड़ दूंगा। आंगन में फिर से शोर उठा। क्या सच में देगा? अब देखो क्या होता है। जमींदार ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उन्होंने अपने मैनेजर की तरफ देखा। अभी, यहीं, सबके सामने। अमन के पिता जो भीड़ के पीछे खड़े थे, अब तक कुछ समझ ही नहीं पाए थे। उनके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। लेकिन अमन की नजर खजाने पर नहीं थी। उसकी नजर उस दरवाजे पर थी जो आज सिर्फ लकड़ी का नहीं, उसकी किस्मत का भी ताला खोल चुका था। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आंगन में शोर अब काबू से बाहर होने लगा था। कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई वीडियो लाइव कर चुका था। खजाना मिल गया कि खबर आग की तरह फैलने लगी थी। जमींदार ने अपने पर्सनल मैनेजर को इशारा किया, लीगल टीम बुलाओ, अकाउंट्स तैयार रखो। मैनेजर हड़बड़ाकर फोन लगाने लगा। अमन अब भी वहीं खड़ा था। न उसके चेहरे पर लालच था, न जीत की खुशी। जैसे उसने कोई सौदा नहीं, सिर्फ अपना काम पूरा किया हो। जमींदार उसके पास आए। पहली बार उनकी आवाज में सख्ती नहीं थी। तू जानता है 8 करोड़ क्या होते हैं? अमन ने सिर हिलाया। इतना कि मेरे पिता जिंदगी भर खेती करके भी नहीं कमा पाएंगे। भीड़ में खड़े कुछ लोग असहज हो गए। ये बच्चा सीधा बोल रहा था। जमींदार कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, तो फिर भी तू डर नहीं रहा? अमन ने जवाब दिया, डर तब लगता है जब पहेली समझ ना आए। जमींदार हल्का सा मुस्कुराए। शायद पहली बार किसी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया था। तभी अमन के पिता आगे आए। उनका नाम हरि सिंह था। कपड़े और भी ज्यादा पुराने, आंखों में घबराहट। साहब, उनकी आवाज कांप रही थी। लड़का बच्चा है, अगर कोई गलती हो गई हो तो। जमींदार ने उन्हें रोक दिया। गलती? इसने मेरा 4 साल का सिरदर्द खत्म कर दिया। उसी वक्त लीगल टीम पहुंच गई। कागज खुले, कैमरों के सामने सब कुछ साफ साफ हो रहा था। जमींदार ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग सुन ले। मैंने वादा किया था और ठाकुर विक्रम सिंह अपना वादा तोड़ता नहीं। एक कागज आगे बढ़ाया गया। अमन का नाम पूछा गया। उम्र लिखी गई। गार्जियन के तौर पर पिता का नाम। अमन के हाथ में पेन दिया गया। उसने कभी इतने कागज नहीं देखे थे, लेकिन उसने बिना हिचक दस्तखत कर दिए। भीड़ में किसी ने कहा, अब ये लड़का बदल जाएगा। अमन ने वो बात सुन ली। उसने सिर उठाकर कहा, मैं नहीं बदलूंगा, हालात बदलेंगे। जमींदार ने चेक आगे बढ़ाया। 8 करोड़। हरि सिंह के हाथ कांपने लगे। वो बैठने ही वाले थे कि अमन ने उन्हें थाम लिया। जमींदार ने चेक अमन को नहीं, उसके पिता को दिया। इसे संभाल कर रखना। बेटा समझदार है, लेकिन दुनिया नहीं। उस पल अमन ने पहली बार खजाने से नजर हटाकर लोगों की तरफ देखा। वही लोग जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब कोई हंस नहीं रहा था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी, क्योंकि जिस पहेली ने 8 करोड़ दिलाए थे, उसके पीछे की कहानी अब बाहर आने वाली थी। और कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आने वाली थी। चेक हाथ में आते ही मामला खत्म नहीं हुआ। असल में वहीं से असली हलचल शुरू हुई। जमींदार की लीगल टीम अभी कागज समेट ही रही थी कि आंगन के कोने से एक सख्त आवाज आई, 1 मिनट, ये इतना आसान नहीं है। सबकी नजरें पलट गईं। वो व्यक्ति काले सूट में था, चेहरे पर सरकारी ठहराव। उसके साथ 2 और लोग थे जिनके गले में पहचान पत्र लटक रहे थे। मैं पुरातत्व विभाग से हूं और ये खजाना निजी नहीं, जांच का विषय है। आंगन में फिर सन्नाटा छा गया। जमींदार का चेहरा कड़ा हो गया। ये दरवाजा मेरी हवेली में है, मेरे पूर्वजों का है। अधिकारी ने फाइल खोली। दरवाजा आपका हो सकता है, लेकिन इसके अंदर का खजाना, ये तय होना बाकी है कि ये कहां से आया और इन किताबों में क्या लिखा है। अमन ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसे कानून की भाषा नहीं आती थी, लेकिन इतना समझ रहा था कि मामला उलझने वाला है। एक अधिकारी की नजर अमन पर गई। और ये लड़का, इसे ये दरवाजा कैसे खोलना आया? सवाल सीधा था और खतरनाक भी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहीं चोरी तो नहीं? इतना छोटा और इतना हुनर? हरि सिंह घबरा गए। साहब, मेरा बेटा सीधा है, कुछ गलत नहीं किया। अमन आगे बढ़ा। मैंने दरवाजा नहीं चुराया, मैंने बस उसे सुलझाया। कैसे? अधिकारी ने पूछा। अमन ने एक पल सोचा, फिर बोला, मेरे दादा पहेलियां सुलझाते थे। पुराने खंडहर, गुफाएं, मैं उन्हें देखकर सीखा। कुछ पहेलियां ताकत से नहीं, सही जगह छूने से सुलझती है। ये भी वैसी ही थी। एक सीनियर अधिकारी जो अब तक चुप था, उसने दरवाजे को गौर से देखा। ये लॉक सिस्टम प्राचीन राजस्थानी शैली का है, हाथ से बनाया गया, पुराना है। उसने अमन की तरफ देखा।
तूने मशीन इस्तेमाल नहीं की। ये बात हमारे लिए अहम है। जमींदार ने तुरंत कहा, जो भी जांच करनी हो करो, लेकिन मेरा वादा? अधिकारी ने हाथ उठाया। वादा रहेगा, लेकिन इस लड़के को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमन को पहली बार हल्का डर लगा। पहेली सुलझाना आसान था, सिस्टम समझना नहीं। लेकिन तभी वही सीनियर अधिकारी आगे आया और बोला, डर मत, तुझ पर कोई आरोप नहीं है, बल्कि हमें तेरी जरूरत पड़ सकती है। किस लिए? अमन ने पूछा। अधिकारी ने कमरे के अंदर रखी एक खास किताब की तरफ इशारा किया। देश में ऐसी और भी पहेलियां हैं, बंद दरवाजे, अनसुलझी गुफाएं और शायद खतरनाक भी। अमन समझ गया, ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं थी, ये हुनर की कहानी थी। और अब उसका हुनर सबके सामने आ चुका था। कुछ हफ्तों बाद अमन अब बस्ती में नहीं रहता था, लेकिन वो किसी आलीशान महल में भी नहीं गया। सरकार ने उसके पिता को सम्मान के साथ घर दिलवाया। अमन को एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला। वहां किताबें थीं, विशेषज्ञ थे, लेकिन सबसे जरूरी चीज थी सम्मान। जमींदार ने 8 करोड़ का वादा पूरा किया, पूरा कानूनी, साफ, सबके सामने। अमन ने उसमें से आधा पैसा अपने पिता को दे दिया। आपने मुझे जंगलों में मौका दिया, अब आपकी बारी है आराम करने की। बाकी पैसे से उसने एक छोटा सा सेंटर बनाया, नाम रखा अमन पजल सेंटर। वहां वो बच्चों को सिखाता था, पहेलियां सुलझाना नहीं, सोचना। एक इंटरव्यू में किसी ने उससे पूछा, इतनी कम उम्र में करोड़पति बन गए, कैसा लग रहा है? अमन ने साधारण सा जवाब दिया, मैं करोड़पति नहीं बना, मैं सिर्फ दिख गया। उस दिन के बाद लोग जब किसी अनसुलझी पहेली के सामने खड़े होते, तो मशीनें याद नहीं करते। वो याद करते थे एक साधारण कपड़ों वाले लड़के को, जिसने साबित किया था कि हर पहेली चाबी से नहीं और हर किस्मत सिफारिश से नहीं सुलझती। कुछ पहेलियां हुनर मांगती हैं और कुछ दुनिया को बस एक मौका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही दमदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपने कस्बे का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियाँ देश के किस किस कोने तक पहुँच रही हैं।